कहते हैं जब बेटी घर में जन्म लेती है तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती हैं और उनकी जिम्मेवारी बेटियों के प्रति सजग और सहज हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि भाजपा का एक फरमान कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एक गरीब परिवार की बेटी की शादी जो कोरोना वायरस के चलते टूट गई है, उसका पूरा विस्तार क्या है। हिमाचल के जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के डमटाल के अधीन पड़ते शन्नी गांव से एक बारात आज कठुआ जिला के पल्ली मोड़ गांव में आनी थी, लेकिन जिला प्रशासन के झूठे दावों के चलते उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि वो लोग वहां से अपनी पूरी परमिशन लेके जहां पहुंचे थे। सुबह से आए वो लोग कठुआ के लखनपुर में पहुंचे और वहां पर वह अफसरों की मिन्नतें करने लगे, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते आज एक गरीब परिवार की बेटी की शादी जिला प्रशासन की भेंट चढ़ गई। आपको जहां ये बता दें कि पिछले ही दिनों 5 दूल्हे लखनपुर में पहुंचे थे, जिनकी शादियां वहां पे हुई हैं, लेकिन एक गरीब परिवार की बेटी आज बिन ब्याही रह गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वो लोग अपनी आप बीती हिंदुस्तान समाचार को सुना रहे हैं। और पिंड छन्नी तो असीं आए जी हिमाचल चों जिला कांगड़ा तो असीं पास बनवाया एसडीएम कोलों ते मुंडा ब्याह चले आ पल्ली मोड़। सानू लखनपुर आण के कोई साडी सुनाई नहीं की। सवेर दे असीं बैठे आ, उधरों कुड़ी वालियां ने भी परमिशन लई है डीसी कोलों ते सानू कोई नहीं पुछया ना लंघन देन दे। सवेर दे असीं हुण वापस मुड़ चले। अब अपने डीसी से परमिशन लेके आए हैं वहाँ? एसडीएम कोलों लेके आए हैं, एसडीएम कोलों इंदौरा से लेकर आए। तो अब ये लखनपुर में क्या कहते हैं? लखनपुर कहते नहीं असीं नहीं लंघन देना जी। तो कुड़ी वाले नूं कहंदे इत्थे कुड़ी मंगवा लो, इत्थे असीं ब्याह कर दिंदे आ। कुड़ी वाले मनदे नहीं जी, वो कहंदे असीं नहीं जाना लखनपुर। लड़की वाले कहाँ के हैं? लड़की वाले पल्ली मोड़ दे जी, कठुए लागे पल्ली मोड़। तो उन्होंने परमिशन ली है? हाँ, डीसी को ली है परमिशन वाला। सानू कोई इतराज नहीं, असीं कहंदे कुड़ी इत्थे लै आण तां भी असीं ब्याह के लै जांदे। अच्छा, ते जे सानू लंघन देण ते तां भी असीं चले जाइए, वापस जा रहे जी। तो फिर रिश्ते का की बढ़ेगा? रिश्ता टुट गया, फिर की करना? की ना तुहाडा की कहना चाहते हो? मतलब वापस जाना चाहते हो तुसीं? मतलब ब्याह नहीं करोगे फिर? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰੇਗੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ। मतलब ये इत्थे भी ब्याह करा के थोड़ा राजी नहीं है? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੂਲ 20-25 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 20-25 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਆਹ JNK ਦਾ ਰੂਲ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 70 ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਆਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। यहाँ तक की रिपोर्ट देखने के बाद आपने सुना कि किस तरह से वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ दूल्हे को या उसके साथ एक व्यक्ति को ही आगे जाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी करके वापस आ जाएं। हम सवाल ये जिला प्रशासन से करना चाहते हैं कि आखिर उन परमिशनों का क्या फ़ायदा है जो आप अपने दफ्तरों से लोगों को जारी करते हैं। महज एक औपचारिकता ही रह गई है, सिर्फ परमिशनों की। ये परमिशनें कहीं नहीं चलती, चाहे आप किसी भी अधिकारी को दिखा दें, सिर्फ दिखाने में मात्र एक कोरा कागज ही रह गया है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि एक गरीब परिवार ने कैसे पैसे जुटाए होंगे
कैसे इस दिन का कितने दिनों से इंतजार किया होगा कि आखिर वो दिन कब आएगा जब बेटी अपने ससुराल जाएगी। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि कोरोना जैसी महामारी ने और जिला प्रशासन के इस कड़े रवैये ने एक गरीब परिवार की बेटी की शादी को तोड़कर रख दिया है, जिसकी सारी जिम्मेवारी इस जिला प्रशासन पर बनती है। आगे देखिए, आगे की तस्वीरों में हम आपको ले चलते हैं कठुआ जिला के पल्ली मोड़ स्थित कंडवाल गांव में। तस्वीरों में देखिए कि जिस लड़की की शादी थी वो किस तरह से बैठी है परेशान स्थिति में, और ये सोच रही है कि उसके भाग्य में आखिर ये दिन क्या लिखा था कि वो अपने ससुराल भी नहीं जा पाई। वजह क्या रही कि जिला प्रशासन के इस हेर फेर में जो परमिशनों का चक्र जिला प्रशासन ने चलाया है और एक गरीब परिवार की बेटी की शादी आखिर इस परमिशनों के चक्कर में टूट कर रह गई है। का नाम? शादी आपकी बेटी है? डीसी साहब ने आपको परमिशन दी थी? उसके बाद भी शादी नहीं हुई? क्या क्या कहना चाहते हैं? ਧੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਆਹੋ ਡੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਨਾਣ ਇੱਥੇ ਆਖਾ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਲੱਭੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਲਾ ਵੀ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਸੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਲਗਣ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਆ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਮਕਾਨਾ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ हिंदुस्तान समाचार की टीम इस समय पल्ली मोड़ इलाके के कंगड़ियाल गांव में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांसी समुदाय के लोगों ने विवाह की जो तैयारी की थी वो आज मलिया मेट हो गई है। हिंदुस्तान समाचार आपको ये बताना चाहता है कि इस कोरोना महामारी के चलते जहाँ हर कोई युद्ध लड़ रहा है कोरोना महामारी से, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाकर उन्हें विदा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी उस समय फिर गया जब प्रशासन से हिमाचल से आने वाली बारात को अनुमति नहीं दी। और आप देख सकते हैं कि इस समय वो लोग यहाँ पर इकट्ठा है मायूस हैं क्योंकि इनके घर में आज बारात नहीं पहुँची है। ये लोग बारात के इंतज़ार में थे कि कहीं बारात यहाँ पे आती, चाहे शादी करने वाला एक लड़का ही आ जाता जहाँ उसके साथ एक आध कोई परिजन यहाँ पे पहुँचता और शादी की जो रीति रिवाज है वो यहाँ पूरा हो जाता। खर्चा इन्होंने पूरा किया, यहाँ पे गरीब परिवार है, खाना आपने देखा तस्वीरों में यहाँ बना रह गया है और ये लोग मायूस बैठे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो लखनपुर से वापस चले गए। उन्होंने भी रोज़ जताया है, उन्होंने भी बाकायदा जो परमिशन अपने एसडीएम से बनवाई थी, कांगड़ा जिला से वो आए थे, डमटाल क्षेत्र के अधीन पड़ते गांव शंडी से वो लोग यहाँ शादी करने आए थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें आगे जाने ही नहीं दिया और ये लोग यहाँ मायूस बैठे इंतजार में थे वो उनके कि यहाँ आएंगे और शादी होगी, लेकिन किसका कसूर है, कौन जिम्मेवार है। लड़की के पिता से बात करते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे। वो शादी कर रहा हूँ, मैंने उनको जो उधर अफसर था मैंने उसको बोला सर मैं इधर शादी नहीं, मैं अपनी बेटी घर से फर्स्ट मेरा शादी है तो मैं अपने घर से उसको विदा करना चाहता हूँ, कन्यादान घर से करूँगा, मैं लखनपुर में नहीं करना चाहता हूँ कि ऐसे हो जाएगा जैसे धक्का मार दिए गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसीलिए बारात वापस चली, उन्होंने आने नहीं दिया तो मैं बारात वापस चली। तो अब शादी की क्या बात मतलब लड़की वालों से बनी है कि कब हो शादी बाद में? कुछ नहीं बोला, मैंने बोला एक लड़का आ जाए तो मैं रीति रिवाज से यहाँ से घर से भेजूँगा, मैं ऐसे नहीं भेजूँगा,
मैंने ऐसे हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को धक्का मारना एक बात हो जाती है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं उनको बोला कि जब जहाँ लॉकडाउन बंद होने दो, खुल जाने दो, तो मैं शादी कर दूँगा, नहीं तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। बस यही मैंने उसको बोला कि जहाँ आप एक लड़का भेज दो, दूल्हा को भेज दो, मैं शादी करके लखनपुर को उनको पार कर दूँगा। तो वो माने नहीं, फिर चले गए। तो उन्होंने आपको कहा था कि आप शादी करेंगे, हम उनको परमिशन देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। तो कौन जिम्मेवार है इसका, क्या लगता है जी आपको? डीसी साहब है सर, वो तो कोई और से नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं से परमिशन है, उन्हीं की परमिशन है, सब कुछ उनका है, गवर्नमेंट का ही सब प्रशासन वालों का है। तैयारियां तो बड़ी काफ़ी अरसे से चल रही होंगी आपकी। जी मैंने आपको बताया कि फरवरी महीने से चल रही है, तो मैंने लास्ट यही सोचा, तो 11 को करेंगे, तो नहीं माने। उन्होंने परमिशन देखी, बोलते ये नहीं चलेगा, आप लखनऊ में अपनी बेटी को। मैंने बोला मैं नहीं रहूँगा, आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं अपने घर पे करना चाहता हूँ बस। आए और वो उन्होंने बोला भी लड़की, मैंने बोला नहीं जाना, दूल्हे के लिए अकेला, मैं पूरे रीति रिवाज से आपको लखनऊ छोड़ देता हूँ करके, आप फिर चले जाए। वो चले गए बिना ऐसे, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, लॉकडाउन के बाद होगा। देखिए, ये लड़की के पिता ने पूरी जानकारी हिंदुस्तान के माध्यम से दी है। एक गरीब परिवार की बेटी आज कोरोना के इस प्रतिशोध के पीछे आज कुंवारी अपने घर में रह गई है। फरवरी महीने से तैयारियां इनके घरों में चल रही थी। बड़ा एक चाह सी होती है शादी की, बच्चों में भी बड़ा चाह और उल्लास होता है, रिश्तेदारों में होता है। कई लोग इनके साथ यहाँ पे आए हैं, लेकिन हम ये सवाल डीसी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा है उन परमिशनों का जो आप अपने ऑफिस से जारी कर देते हैं कि आप शादी करो या अपना कोई कार्यक्रम करो, तो आपका कार्यक्रम वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इन परमिशनों को अब ये कहाँ रखेंगे? ये तो खाली एक पेज दिखाने के लायक रह गया है। इनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई है। लखनपुर से ही दूल्हा वर्ग के लोग जो थे वो वापस अपने घरों में चले गए हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने की तैयारियां आज मिट्टी में मलिया-मेट हो गई हैं। पूरा खर्चा जो परिवार ने किया था, पता नहीं कहां से इन्होंने कर्जा लेकर इस सारे समारोह की जो तैयारियां जुटाई थी, एक पल भर में वो शादी टूट के रह गई है। इसकी जिम्मेवारी क्या जिला प्रशासन लेगा या कोरोना के पीछे जो सरकार लड़ रही है क्या वो इसकी जिम्मेवारी लेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस गरीब परिवार का जो एक प्यार भाव था लड़की के लिए वो अधूरा रह गया। आज जो शादी थी वो कोरोना के चक्कर में ही पिसकर रह गई है। भाजपा बड़े बड़े वादे करती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या फायदा है बेटी पढ़ाने का और बेटी बचाने का कि जब वक्त आए तो लोग अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर सकते। कितना बड़ा रीति रिवाज और अहम रीति रिवाज जो कि एक परिणय सूत्र में एक गरीब परिवार की बेटी बंधने जा रही थी, अपना घर बसाने जा रही थी, अपना नया जीवन शुरू करने जा रही थी। बारात वापिस चली गई, कैसी कैसी बातें लोग करेंगे। आपको बता दें कि ये गरीब परिवार सांसी समुदाय से संबंधित है और एक गरीब परिवार है, लेकिन आखिर आज उनकी बेटी की शादी टूट गई, जिससे वो भी टूटकर रह गए। बहरहाल अब आगे कोई गरीब परिवार अगर अपनी बेटी की शादी की तैयारी में कोई लगा है तो वो सचेत रहे कि जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहना है। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार।